हाँ तो मेरे यारो, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग उस मॉन्स्टर्स की बॉडी को उठा रहे होते हैं और जिसपे लेन तभी सोल्जर्स की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रही होती है और इनस उसे ढूंढते वहाँ आ जाती है और लेन से कहती है कि आप ठीक हो। इस पे लेन कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस पे इनस कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपके साथ होना चाहिए था। लेकिन तब जिस पे लेन कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वैसे भी ये मेरा ऑर्डर था। और तब ये सोल्जर लेन को आके कहता है अब आपको वापस कैसल चले जाना चाहिए। और यहाँ कैसल में लेन का भाई कह रहा होता है मैंने लेन से बात कर ली है, क्या ये सही है कि किसी ने मिराटोर को वहाँ पे समन किया था ताकि मिराटोर वैसे भी तंजन के बहुत ज़्यादा गहराई में रहते हैं। इस पे सोल्जर कहता है हाँ बिल्कुल सही है, उसे वहाँ पे समन किया गया था। इस पे कहता है कि तो इसका मतलब ये लेन को मारने की साजिश थी। इस पे सोल्जर कहता है हाँ शायद आप सही है और इसका सबूत ये है कि हमें वहाँ पे ये लाश से एक रिंग मिली है, इसके ज़रिए उस मॉन्स्टर को बुलाया गया था और स्पेल सोवेरियन ओकेन ने उसे एग्जामिन करके ये कंफर्म किया है कि उस रिंग पे लगा स्टोन बहुत ज़्यादा प्योर है जो आसानी से कहीं पे नहीं मिलता है। और जिस पे कहता है कि मिनोटोर एक ए रैंक थ्रेट है जिसे अगर सील करना हो तो ये बहुत महंगा पड़ता है। वह सोल्जर कहता है ओकेन ने माना स्टोन के ऊपर बने डिज़ाइन को एग्जामिन करके बताया है कि वो जादुई पैटर्न मैजिक एम्पायर ऑफ ड्राई आइस से मैच करता है और वो हमें पहले से ही परेशान कर रहे थे। इस पे कहता है तुम सही हो, उन्होंने बस मिनोटोर को ही नहीं भेजा बल्कि उन्होंने प्रिंसेस को भी पकड़ के रखा था। पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने आखिर सबूत को मिटा क्यों नहीं दिया। जब सोल्जर कहता है तो इसका मतलब लेडी लेन को मारने के अलावा उनका कोई और प्लान भी था। इस पे कहता है मतलब वो चाहते हैं कि हम अब लड़ाई शुरू कर दें और वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो लोग दंजन के खजाने को पाना चाहते हैं। लेकिन उस आदमी का क्या हुआ जिसने लेन को बचाया था, आखिर वो था कौन। इसमें नेक्स्ट सीन में नॉर गिल्ड मास्टर से मिलने चला जाता है और गिल्ड मास्टर कह रहा होता है नॉर क्या तुम अभी भी जिंदा हो? मैंने सुना था कल तुम्हारे कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक मॉन्स्टर आ गया था और मैं डर गया था क्योंकि तुम कल काम के बाद यहाँ पे नहीं आए थे। जिसपे नौर कहता है अरे मुझे माफ़ कर देना, वो असल में कल एक अजीब सा ग्रुप मेरा पीछा कर रहा था और मैं उससे बचकर सीधा घर चला गया था। इस पे मास्टर कहते हैं वैसे तुम इतने गंदे क्यों लग रहे हो? इसमें नौर कहता है वो असल में मैं नाली साफ कर रहा था ना। इसमें मास्टर कहते तुम सच में किस्मत वाले हो कि कल मॉन्स्टर से तुम टकराए नहीं क्योंकि वो मॉन्स्टर से लड़ना मेरे जैसे ए रैंक वाले के लिए भी मुश्किल था। इस पे नॉर मन में कहता है वो तो ऐसे मॉन्स्टर भी होते हैं, शुक्र है मैं कल बस एक काऊ से लड़ा था। और बोलता है फिर आगे क्या हुआ? इसमें मास्टर कहते हैं कि उस मॉन्स्टर को एक रहस्यमय आदमी ने आके मार दिया। इसमें नॉर कहता है तो उस दुनिया में काफ़ी अलग लोग भी हैं। और फिर गिल्ड मास्टर नॉर को उसके काम के पैसे दे देता है और कहता है क्या तुम कोई प्रॉपर जॉब नहीं करना चाहते हो? इसमें नॉर कहता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है, मैं आखिरकार एक एडवेंचरर के तौर पे काम कर तो रहा हूँ। जिसपे मास्टर कहते हैं ध्यान से सुनो नॉर, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बोला है अगर तुम हमारे साथ काम नहीं कर रहे होते तो इन पैसों से भी ज़्यादा कमा लेते। तभी हम देखते हैं कि लीन नॉर को ढूंढ लेती है और कहती है मुझे माफ़ करना, मैं ऐसे ही आ गई लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहती थी। इस पे नॉर कहता है तो क्या तुम किसी स्पाई स्कूल से हो? इस पे लीन कहती है नहीं, मेरी स्पेशलाइजेशन मैजिशियन ब्रांच में है और मैं बाकी 6 ब्रांचेस में भी सही से परफॉर्म कर लेती हूँ और यही मेरी हॉबी है। इससे अब सब इन्हें देखने लगते हैं और लीन कहती है चलो बाहर चल के बात करें। इससे मास्टर कहता है आखिर तुमने क्या किया है यार? इसमें नॉर कहता है मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। और अब लीन नॉर को बाहर जाने के लिए बुलाती है और सबसे बचने के लिए साउंड प्रूफ मैजिक का यूज़ करती है। इसमें मास्टर कहते हैं जल्दी जाओ नॉर और ध्यान रखना कि वो गुस्सा ना हो। इसमें अब लीन अपने और नॉर के ऊपर अपने जादू को यूज़ करती है जिसकी वजह से कोई भी उन्हें देख या सुन नहीं पाएगा। इस पे एक जगह पे आके लीन कहती है मैं तुम्हें कल के लिए थैंक यू कहना चाहती थी, तुमने सिर्फ मेरी नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की भी जान बचाई है और इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहती थी। इस पे नॉर कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रही हो, तुम पे मेरे से ज़्यादा अच्छे स्किल्स है, अगर मैं ना भी आता तो भी तुम उस मॉन्स्टर को आराम से मार देती। इस पे लीन कहती है ये सच नहीं है, अगर तुम मुझे बचाने के लिए ना आते तो पता नहीं मेरा क्या होता और मैं तुम्हारा कर्ज उतारना चाहती हूँ, मेरी फैमिली और मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर देंगे। इसमें नॉर कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यार। और जिस पर लीन बार बार नॉर को कुछ मांगने के लिए बोल रही होती है और उसके डैड से मिलने के लिए बोलती है। इसमें नॉर बार बार मना कर रहा होता है और जिस पर अब लीन रोने लगती है और कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती और मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगी जब तक तुम मेरे बात मान नहीं लेते। तब जिस पे नॉर को अपने बचपन का याद आता है जिसपे वो भी अपने टीचर्स को कुछ सिखाने के लिए ऐसे ही जिद किया करता था और बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे डैड से मिलूंगा पर अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। इस सब लीन अपने मैजिक का यूज़ करके नॉर को अपने साथ अपने कैसल में चलने को बोलती है। चाहे नॉर उसके कैसल को देखकर सोचता है ये कितना बड़ा महल है और इस पे लीन कहती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है?
और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। इस पे नॉर सोचता है ये घर तो सच में कितना बड़ा है, इसका मतलब ये एक नॉवल है और शायद इसी वजह से गुल्ड मास्टर ने मुझे इससे नाराज करने के लिए मना किया था। तभी इनके सामने हीनस आ जाती है और हीनस कहती है तो ये कौन है। इस पे लीन कहती है कि ये मेरा गेस्ट है, इसने मुझे पिछली रात हमले से बचाया था। इस पे हीनस कहती है इसके आपके डैड के पास ले जाइए। इस पे नॉर सोचता है ये पक्का यहाँ नौकरानी होगी और इन कपड़ों में काम करना मुश्किल नहीं होता होगा। तब हम देखते हैं कि हीनस नॉर के वहाँ होने की वजह से थोड़ी चौकन्नी हो जाती है और फिर इन्हें रास्ते में गिलबर्ट मिलता है जो कि पूछता है ये कौन है भाई। इस पर हीनस कहती है ये लेडी लीन का गेस्ट है। इस पर गिलबर्ट कहता है अच्छा तो ये वही है जिसने लेडी लीन को बचाया है, पर तुम तो किसी को बचाने वाले नहीं लगते यार। जिस पे हीनस कहती है तमीज से गिलबर्ट, ये लेडी लीन के गेस्ट है और तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। ये सब लीन के फादर किंग क्लॉस कह रहे होते हैं। तो आखिरकार रिलाइट्स ने हमारे बीच के समझौते को तोड़ दिया। इस पे रीन कहता है उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि वो हमसे रिश्ते नहीं रखेंगे। और तब लीन यहाँ आती है और रीन कहता है हे ये तुमने क्या पहना हुआ है और क्या तुम बाहर गई थी। इस पे लीन कहती है मैं अपने सेवियर को खुद ढूंढना चाहती थी इसलिए मैं बाहर गई थी। इस पे किंग कहते हैं तो ये वही है जिसने तुम्हारी लाइफ बचाई। इस पे नॉर कहता है कि मैं अपने अपीयरेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा। वो लीन मुझे जल्दबाजी में यहाँ पे ले आई, पर मैं आपको पहले ही बोल दूँ मैं कोई नॉवल नहीं हूँ तो इसलिए मुझे प्रॉपर मैनर्स नहीं पता है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब जिस पे किंग क्लॉस कहते हैं हमसे मिलने आने के लिए शुक्रिया और उसकी चिंता मत करो और मैं तुम्हें लीन को बचाने के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। इस पर नॉर कहता है अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मन में कहता है अब इन्होंने अपना थैंक यू बोल दिया है तो चलो अब मैं अपने घर जाके आराम से नहा सकता हूँ। जिस पे किंग क्लॉस कहते हैं हम अपने हीरो को इस तरह खाली हाथ वापस जाने नहीं दे सकते, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मेरे बस में जो भी होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। इसमें नॉर कहता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और किंग कहते तो अगर तुम्हें ज़मीन और पैसा नहीं चाहिए तो तुम डंजन का ट्रेजर क्यों नहीं ले जाते। हमारे किंगडम में बहुत पुराना डंजन है जहाँ पे वो खजाना मिलता है जिससे तुम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो, तो अगर तुम चाहो मैं तुम्हें आधा दे सकता हूँ। इसमें नॉर कहता है नहीं माफ़ कीजिए शुक्रिया लेकिन मुझे नहीं चाहिए। इस पर किंग सोचता है तो इसे ये भी नहीं चाहिए तो आखिरकार मैं इसे क्या दे सकता हूँ। इस पर नॉर सोचता है लगता है ये मुझे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। तब किंग क्लॉस अपनी तलवार को निकाल के कहते तो फिर इसे रख लो और जब मैं रिटायर हो ही चुका हूँ तो ये बस अब एक दिखावे की चीज़ है, तो इससे अच्छा तो तुम इसे रख लो। और जिस पे अब नॉर उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और सोचता है ये सच में बहुत भारी है और बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर तो मैं इसे नहीं ले पाऊंगा। इस पर किंग कहते चिंता मत करो ये तो मुझे ऐसी ट्रैवल करते हुए मिली थी और अब ये मेरे किसी काम की भी नहीं है तो तुम इसे रख ही सकते हो। इसमें नॉर कहता है ठीक है फिर मैं इसे रख लेता हूँ। और किंग कहते तो चलो फिर अब इसे ट्राई करो। इस पर नॉर अपनी फिजिकल इन्हेंसमेंट की पावर को यूज़ करके उस स्वॉर्ड को जोर से स्विंग करता है जिससे सभी को उसकी ताकत का एहसास होता है और सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं। और नॉर कहता है ये हैवी है लेकिन मैं इसे संभाल लूँगा। इस पर किंग कहते तो तुम इसे एक हाथ से स्विंग कर सकते हो। इस पे ये तो सच में बहुत कमाल की बात है। मैं तुमसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, या तो मेरी बेटी को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे सकते हो। और इस वक्त इस पे बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है तो मुझे इसकी सेफ्टी को लेके इसकी फिक्र हो रही है। इस पे नॉर कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं लीन को कुछ सिखा भी पाऊँगा और वैसे भी ये उसका डिसीजन है और अगर आप उसे फोर्स करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये सही होगा। इस पर किंग हंसते हुए कहते तुम बिल्कुल सही हो। और अब जिस पे नॉर यहाँ से चला जाता है और सोचता है इस स्वॉर्ड का वेट ट्रेनिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। पर रुको ज़रा, इस स्वॉर्ड का साइज़ तो उस ड्रेनेज के साइज़ जितना ही है तो इसकी मदद से तो मैं सफाई बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। और तब इनस नॉर से बात करने आती है और नॉर सोचता है कहीं मैंने इसे गुस्सा तो नहीं दिला दिया। तब इनस कहती है मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेडी लीन के रक्षक होने के नाते मुझे उनकी चिंता होती है तो इसलिए मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम पे वैसे नज़र रख रही थी और मुझे तुम्हें ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। इस पर नॉर कहता है अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर इनस कहती है असल में मुझे लगा था कि तुम सही पर्सन नहीं हो और इस जगह की रक्षा करना मेरा काम है। इस पर नॉर कहता है तो तुम मेड नहीं हो। इस पर इनस कहती है तो चलो मैं तुम्हें मेरा इंट्रो देती हूँ, मेरा नाम इनस हार्नस है और मैं वॉरियर कॉप्स की वाइस कैप्टन हूँ और बचपन से ही मैं डिवाइन शील्ड के नाम से जानी जाती हूँ। इसे लेडी लीन को बचाने का हुक्म दिया गया है तो उनको बचाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए तुमने उन्हें बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो कभी अगर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। इसमें नॉर सोचता है बड़े लोगों को चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर बोलने में काफ़ी मज़ा आता है लेकिन लगता है मुझे इसका थैंक यू एक्सेप्ट करना ही होगा और बोलता है ठीक है अगर मुझे कभी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर याद करूँगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर इनस कहती है और अगली बार जब तुम बात करो तो ध्यान रखना कि थोड़ा तमीज़ से बात करो क्योंकि तुम बहुत रूडली बात कर रहे थे। इस पे ये बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं अगली बार ध्यान रखूँगा। इस पर इनस कहती है ठीक है
और उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। इस पे ये कहता है मेरा नाम नौर है, और इसके नाम को सुन के वो थोड़ा सा चौंक जाती है, और इस पे वो कहती है ठीक है, और ऐसे चली जाती है। और जैसे ये जाने लगता है तो इसे गिलबर्ट मिलता है, और वो कहता है क्यों ना तुम अपनी स्वॉर्ड को मेरे पे इस्तेमाल नहीं करना चाहोगे। जिस पे नौर मन में कहता है लगता है ये लोग आज मुझे घर नहीं जाने देंगे। और इस पे एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।